56 इंच के सीना वाला चौकीदार देश के पार्लियामेंट छोड़ के पीछे के डोर से क्यों भाग गया? महापुरुषों ने कहा था कि यदि सड़कें खामोश हो जाए तो संसद आवारा हो जाता है, और संसद पार्लियामेंट में वहीं बैठे हैं गुंडे बैठे हैं। अंजना ओम कश्यप अभी बवासीर की प्रचार कर रही है। कहाँ है अंजना ओम कश्यप? देश के नेशनल मीडिया है ना, इसके साथ तलवे चाट रही है, चाटुकारिता कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं बंगाल जाना चाहता था, मुझे पता था झालमुड़ी यहीं मिलेगा। भाइयों बहनों, मैं झुमका वाला बरेली जाना चाहता था। भाइयों बहनों, मेरे पिताजी बोले थे वहाँ बेटा नरेंद्र बनारस जा, पान लेके आ। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं पब्लिक संपर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पे, और जंतर मंतर पर आप देख रहे हैं किस तरह का माहौल हो चुका है। यहाँ पे सब लोग अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि अब मोदी जी भी इस्तीफा दे। तो आज हम यहाँ की जनता से बात करेंगे, क्या उन्हें सच में लगता है कि मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए और वो इस्तीफा देंगे? आज मोदी जी को यहाँ पर टैंक और बंदूकें लगानी पड़ेगी, हम लाठी से डरने वाले नहीं है। 20 तारीख को संसद छोड़ के कहाँ भाग गए? देश के जवान जानना चाहता है कि 56 इंच के सीना वाला चौकीदार देश के पार्लियामेंट छोड़ के पीछे के डोर से क्यों भाग गया? ये छात्र जानना चाहता है। छात्र जानना चाहता है कि भाइयों बहनों मित्रों, तुम कहाँ जा रहे हो? झोला उठा के बोलने थे भागने के लिए, तुम पार्लियामेंट छोड़ के 20 जुलाई को कहाँ भाग गए? देश के नौजवान ये जानना चाहता है। भाइयों बहनों, मैं बंगाल जाना चाहता था, मुझे पता था झालमुड़ी यहीं मिलेगा। भाइयों बहनों, मैं झुमका वाला बरेली जाना चाहता था। भाइयों बहनों, मेरे पिताजी बोले थे वहाँ बेटा नरेंद्र बनारस जा, पान लेके आ। ये केवल फालतू का बकवासबाजी में देश को उलझा करके रखा है। देश के नौजवान, देश के पत्रकार और सोशल मीडिया वाले पत्रकार सब समझ गए हैं कि ये देश को गुंडे चलाएंगे, आतंकवादी चलाएंगे, टेररिस्ट चलाएंगे, तो नौजवान छात्र पढ़ा लिखा कहाँ जाएगा? हक और अधिकार किससे मांगेगा? यदि देश का प्रधानमंत्री न्याय नहीं दे सकता है, अधिकार नहीं दे सकता है, तो उसको कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। महापुरुषों ने कहा था कि यदि सड़कें खामोश हो जाए तो संसद आवारा हो जाता है, और संसद पार्लियामेंट में वहीं बैठे हैं गुंडे बैठे हैं, आतंकवादी बैठे। यहाँ कोई पाकिस्तान और चाइना से आतंकवादी नहीं आते हैं। देश के नेता है, देश के नेता है। यहाँ पे अंजना ओम कश्यप अभी बवासीर की प्रचार कर रही है। कहाँ है अंजना ओम कश्यप? देश के नेशनल मीडिया है ना, इसके साथ तलवे चाट रही है, चाटुकारिता कर रहे हैं। इन बेशर्मों को आज तक ये कोई कवरेज नहीं कर रहे। कहाँ गए ये हिंदू मुसलमान करने वाले? कहाँ गए? सब नौजवान ये पूछना चाहता है। ये फोटो लगाइए, ये मेडोली जी का फोटो है, मेडोली जी का। ये मैकडोली जी का फोटो है। मेरे दिखाओ, कैमरामैन फोकस करो। ये लिपस्टिक लगाए हैं मेडोली जी। ये कैमरामैन फोकस करो, मेडोली जी ये देखो। जब मोदी पुलिस को आगे करता है, चौकीदार चोर है, चौकीदार। और मेडोली जी का लिपस्टिक है। भाई हम इसे वोट नहीं देते हैं। ये पार्टी चोर है, ये हमारी वोट चुरा लेती है। देश का नौजवान जब फार्म भरता है तो उसका उम्र 18 से लेकर 30 बरस होना चाहिए कैटेगरी के अनुसार। ये देश का कौन सा तंत्र है, कौन सा कानून है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है? यहाँ पे एक पीएम और सीएम बनता है तो 15-15 साल, 20-20 साल। उसको कैसे पता है कि हम 2027 तक राज करेंगे? 2047 में आएंगे तो हम ये, उसको कैसे पता है कि हम 47 में बने रहेंगे? यहाँ मुगलों का नहीं चला, अंग्रेजों का नहीं चला, तो ये गोरों के दलालों को कहाँ से चलेगा? कि जिस तरह से 20 तारीख को पीटा गया युवाओं को, उस तरह से तो अंग्रेजों ने भी नहीं करा था जिस तरह ने अभी की तानाशाही किया था। अंग्रेज ने यहाँ पे कोलकाता, मद्रास, विशाखापट्टनम जैसे यहाँ पे स्टेटों में यूनिवर्सिटियों का स्थापना किया आज, और हम पढ़ रहे हैं ना आप और हम, तो यहाँ पे अंग्रेजों का दिया हुआ है। उन्होंने बोला कि इंडियन लोगों को विश्वविद्यालय का मतलब वर्ल्ड लेवल का ज्ञान होना चाहिए, तो उन्होंने विश्वविद्यालय का स्थापना किया। उनकी बनाई हुई फैक्ट्रियाँ, उनकी बनाई हुई पटरियाँ, उनकी बनाई हुई इमारतें यदि आज भी जिंदा है, तो इनके बनाए हुए पुल भी देख रहे हो कि आज बन रहे हैं, कल जा करके ढह रहे हैं। तो इनमें ना करनी और ना ही कथनी, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये देश के इतने घोटाले हुए कैसे हो जा रहे हैं बताओ? कहाँ से RDX आया कोई पता नहीं है, लेकिन ये छात्र की आंदोलन कर रहा है, किसान आंदोलन, तो खालिस्तानी है, उग्रवादी है, ये है वो है। सबसे मुद्दा ये है फंडिंग पूछना कहाँ से आ रही है, ये नहीं पता लगा। सारे एंटी नेशनलिस्ट भरे पड़े, एंटी नेशनल पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट में एंटी नेशनल टेररिस्ट पार्लियामेंट में, गुंडे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। साधु की पूछ लीजिएगा, कबीरदास ने कहा था कि जाति ने पूछो, साध की पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार को पढ़ रहने दो। हाँ, उन्होंने ये
दिए पढ़े लिखे, उनके पास कोई डिग्री नहीं था, लेकिन नेशनल थीसिस में कबीरदास की ये पढ़ाई जाती है, उनके पास कोई डिग्री नहीं था, लेकिन इसके पास कौन सा डिग्री है बताओ? इसने 80 मर्डर आईपीसी सीआरपीसी के सेक्शन है, चाय बनाने की डिग्री है कि उसमें कितने जीरा डालते हैं, कितने लौंग डालते हैं, कितने नमक डालते हैं कि पता नहीं है, क्या डाल के फेंक, कोई पता नहीं। जीरा आ रही है तो बहुत कुछ डाल देगा, ये जीरा के जगह पे और डाल देगा ये। हाँ, ये कहता है कि नाली से गैस निकलता था। बताओ, कोई अमित शाह देख लो जो गोधरा कांड करवाया, जो मालेगांव बम धमाका करवाया, वो देश का पीएम और सीएम कैसे हो सकता है बताओ? अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों का भारत यही है, अंबेडकर के आदर्शों का भारत यही है, सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों का भारत यही है। बताओ, अपने गुरु की गरिमा को भी तो ये नहीं छोड़ा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या बोला कि यदि चोरों को कुत्ता यदि नहीं भोंकता है तो समझ लो कि